सभी को राम राम। भाई परसों जो है ना जेबीटी का डिसीजन सुना दिया था, लेकिन वो ऑर्डर जो है ना आज तक भी अपलोड नहीं हो पाया है। उसमें कोई टेक्निकल बात आ रही है बीच में, इस कारण से ऑर्डर साइट पर नहीं लग आ पा रहा। और बड़ा ऑर्डर है थोड़ा, मेरे ख्याल 68-70 कुछ ऐसे पेज बता रहे हैं। चलो वो तो आ जाएगा, सबको पता है। भाई फैसला तो आ चुका है, और फैसला जो है ना 2013 के पूरे बैच के खिलाफ गया है, ये भी पता है। लेकिन जो ये ज्वाइन हुए थे और जो अब सीन है और क्या होना चाहिए उसकी विषय में बात करते हैं इस वीडियो में। और जो यूनियन है जेबीटी की, उसके भी कुछ स्टैंड जो है ना क्लियर करता हूँ, जो सामने बात आ रही है। और एक मानवता के नाते भी जो बात होनी चाहिए उस पर बात करते हैं। भाई एक तो सबसे पहले तो ये एक आरपीएसएस का राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा, इनका प्रेस नोट है। नमस्कार साथियों, इनका स्टैंड है और वो सबका स्टैंड यही होना चाहिए, और ठीक स्टैंड लिया है इन्होंने। साथियों, वर्ष 2012 में विज्ञापित 9870 पदों की जेबीटी भर्ती के संदर्भ में माननीय हाईकोर्ट का जो सुरक्षित फैसला 20 जुलाई को सुनाया गया है, उसको लेकर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के स्टैंड्स के संदर्भ में कुछ साथियों में गलतफहमी या भ्रांतियाँ पैदा हो रही हैं या पैदा की जा रही हैं। साथियों, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा का यह क्लियर कट स्टैंड है कि कट ऑफ डेट को योग्यता रखने वाले साथियों को कि उनकी नियुक्ति होना कानून सम्मत है। भाई माननी भी पड़ेगी, हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि ऑर्डर कोर्ट ने कर दिया कट ऑफ डेट का, और कानून से आगे हम भाग भी नहीं सकते। पहली लिस्ट के 1259 जेबीटी को जो कि एड हॉक पर कार्य कर रहे थे, अब सरकार व शिक्षा विभाग उनको रेगुलर नियुक्ति दे और समस्त लाभ उसी डेट से, जिस डेट से उनकी पहली ज्वाइनिंग थे, प्रदान करे। इनकी नियुक्ति के बाद शेष बचे सभी पदों पर पहली लिस्ट के वेटिंग उम्मीदवारों को रेगुलर नियुक्ति दे। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा सरकार से अपील करता है कि कट ऑफ डेट के बाद की योग्यता वाले स्टेट 2013 पास अर्थात दूसरी लिस्ट के वर्तमान में कार्यरत जेबीटी शिक्षकों को समायोजित करने के लिए सरकार व विभाग उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करें व इनके लिए मानवीय आधार पर अनुमति ले लें व माननीय उच्च न्यायालय में दिए शपथ पत्र अनुसार इनको भी समायोजित करें, ताकि इनका भविष्य अंधकार में न हो। धन्यवाद। राज्य कार्यकारिणी राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा। यो तो था भाई इनका संदेश। ठीक है, देखो कुछ बातें हैं। भाई डबल बेंच का फैसला आ गया, 13 वाले के खिलाफ गया, लेकिन 13 वाले को खुद ज्वाइन थोड़ी हुए थे, ये भी किसी कोर्ट ने करवाए थे और डबल बेंच ने करवाए थे। हालांकि वो अंतरिम आदेश था, अपना ही आदेश उन्होंने पलट दिया। मैंने पहले भी कहा था भाई वो आदेश देने से पहले ही विचार करना चाहिए था, उसी टाइम कर लेते तो थोड़ा अच्छा और अच्छा सीन होता। अब 5 साल बाद आप किसी को निकाल रहे हो तो वो देखो बिल्कुल गलत है। अब तो इनका इतना तो अनुभव भी हो लिया, कम से कम इनके पास एस्टेट तो है, तो कोई ना कोई रास्ता जो है ना सरकार ही निकाल सकती है, और सरकार चाहोगी तो निकाल भी सकती है। कोई कोर्ट सरकार नहीं रोकती। जब सरकार के कहने पर ये पहले ज्वाइन करा दिए थे, ये भी रिस्क है ये। हाँ, उसमें थोड़ी सी अपील सरकार भी चली जा, सुप्रीम कोर्ट ही रास्ता देखो। वैसे तो ये कई साथी पूछे क्या करना चाहिए। भाई आपको डबल बेंच का जो कोई फैसला है तो उसको तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ेगा आपको, और तो उन्हें यहाँ तो कोई रोकनिया है नहीं। और जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है सरकार भी आगे नहीं आओगी। तो एक तो ये इनकी पहल थी भाई, जो इनकी जेबीटी की यूनियन है वो उन्होंने क्लियर कट स्टैंड कर दिया है कि भाई पहले जो है ना ज्वाइनिंग इनको मिले 1259 को। देखो इनके साथ गलत हुआ था, और 13 वाले कई साथियों को फ़ोन आते हैं, वे भी कहते हैं भाई इनके साथ गलत हुआ था। सबको पता है गलत हुआ था भाई, क्योंकि 346 को अगर पूरी तरह से फॉलो किया जाता ना, तो आज ना तो 13 वाले बार होते ना 11 वाले बार होते, सबका रोजगार बच सका था। लेकिन वो पूरी तरह फॉलो नहीं किया गया। जो CWP 346 का जो फैसला कराया था इसी सरकार ने किया था भाई, तो उसके अनुसार पालना की जानी चाहिए थी, वो नहीं की गई। चाहे वो किसी भी टेक्निकल उस तो नहीं की गई या कोर्ट ऑर्डर तो नहीं की गई। और अब तो देखो फैसला तो आ चुका है, ये तो अपलोड भी हो जाएगा, चलो सोमवार को हो जाएगा। लेकिन अब रोजगार तो देखो किसी का नहीं जाना चाहिए, ये सच्चाई। हर 5 साल थोड़ा अरसा नहीं होता है,
तो उसमें कल तो एक बच्चे ने भी कमेंट किया यूट्यूब चैनल पर, भाई मेरे पापा की जॉब चली गई। परिवार में बातें होती हैं, बच्चे भी सुनते हैं, आजकल बच्चे भी फॉरवर्ड है, उनको भी पता है अभी क्या क्या चल रहा है। तो देखो परिवार पर सारे पर समस्या आवे है, सब पूरा परिवार बिखरा है, जॉब तो नहीं जानी चाहिए, लेकिन कोर्ट के आदेश तजवाइन है, कोर्ट के आदेश तो बाहर निकलना है, दोनों ही बातें गलत हो रही है। या तो कोर्ट ने उसी टाइम ऑर्डर नहीं करना चाहिए था। ये बातें सारी जो है ना, अब इन सारी चीज़ों को इकट्ठी कर कर सुप्रीम कोर्ट में ले जाने में ही फायदा है कि वहाँ थोड़ा मानवीय पक्ष भी रखा जाए कि भाई ये जो ज्वाइन हुए थे ये कोर्ट ऑर्डर से ही हुए थे, जज ने ही ऑर्डर किए थे इन लिस्ट के ज्वाइन के, वो अपने आप थोड़ी ज्वाइन हो गए थे। अब इनको 5 साल के बाद बाहर कर रहे हो, इनकी और एज भी देते जाए, आदमी नौकरी लगने के बाद विचारा में भी परिवर्तन आ जाए, सारी पढ़ाई भी खत्म हो जाए है, पिछली जो पढ़ाई है वो भी छोड़ दे आदमी, अब भाई चल सेट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, शादी वादी हो जाए, बच्चे हो जाए, थोड़ा फर्क होता है। तो भाई यह यूनियन की भी अच्छी पहल है, अब भैया इनका सहयोग करना चाहते हैं, और हम भी अजय समाज के उससे भी यही विनती है सरकार से, भाई किसी भी तरह से इनके रोजगार को बचाया जाए, क्योंकि रोजगार किसी का नहीं जानता है, उसके तरीके कई हैं। देखो सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की जाए, और वहाँ पे इसमें कुछ ऐसा अमेंडमेंट लिया जाए या कुछ ऐसा भी इनको निकालना ना पड़े, जो 3 महीने का टाइम देकर निकालने का ऑर्डर है सिर्फ उस पर स्टे हो जा। क्योंकि 1259 को तो देखो मैं भी ये चाहूँगा वो उनकी ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, अगर पूरे फैसले पर स्टे हो तो वो मैं तो गलत मानूंगा भाई, चाहे किसी ने बुरा भी लगता हो, क्योंकि उन बच्चों के साथ भी गलत होया है भाई। 1259 में तो 13 कैंडिडेट ऐसे बताए जो एक्सपायर हो चुके हैं, जिनने कुछ नहीं मिल रहा आज तक। अगर वो रेगुलर नौकरी में होते तो पूरी तनख्वाह मिलती उनको अब तक, लेकिन उनके बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा। एक मानवीय पक्ष वो भी है, अगर जय वो रेगुलर जॉब पे होते तो उनको आज सैलरी मिलती है, उनकी वाइफ को, बच्चों को, लेकिन वो एडहॉक पे होने के कारण उनको कुछ नहीं मिला, वो गलत हुआ। तो मैं तो भाई पर्सनली तो ये चाहूँ भाई सबसे पहले तो इनको पक्का किया जाए, और इनके जो भी लाभ बनते हैं कमेटी जो भी सरकार ने बनानी बना कर, और इनके सारे लाभ इनको दिए जाए। उसके बाद आते हैं 13 पर। भाई देखो गलती 13 वाला की भी कुछ नहीं है, नौकरी की कोशिश सब करते हैं, 2012 में इनका स्टेट नहीं हुआ, ये इनके पास एक पॉइंट था, लेकिन कोर्ट ने वो नहीं मान्या गया, क्योंकि इन्होंने पहले भी काफ़ी चांस, 1-2 चांस ले रखा था, उसमें नहीं हुआ था। और ज़रूरी नहीं होता कि भाई एक पेपर 1 साल क्लियर ना होता अगले साल हो जाता है, अगले साल क्लियर भी हो जाता है। तो एक दुर्भाग्य कह लो भाई, अगर ये भर्ती उसी टाइम रीएड कर देती सरकार तो मेरे ख्याल से जब अच्छा रहता। भाई 13 में जैसे अगस्त सितंबर में जब भी लिया था वो स्टेट, उस टाइम रीएड कर देनी चाहिए थी, कौन सा भर्ती पूरी हुई थी, ये सारे विवाद निपट जाते, जिसका सिलेक्शन होना होता हो जाता भाई। लेकिन अब इसमें रास्ता यही है, सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए, इनकी जो रिलीविंग है उस पर स्टे किया जाए, या इनको एक तरीका ये भी हो सका है भाई, देखो 5 साल का इनका एक्सपीरियंस हो लिया, या तो इनको एडहॉक वगैरह पर रखा जाए, क्योंकि जेबीटी में जो है ना सरकारी स्कूलों में काफ़ी टीचर हैं, ऐसे 1-2 केस में भी जानू हूँ जो शुरू से एडहॉक पर 20-25 साल हो गए एडहॉक पर चल रहे हैं, तो इनकी भी पार हो सकती है इस प्रकार से। या दूसरा है भाई इनको कौशल वगैरह के अंतर्गत ऐसे ही ले लो, रिलीव ना कर कर सीधे कौशल के अंतर्गत ज्वाइन करा दो स्कूल में, ताकि इनकी भी रोजी रोटी चलती रहे भाई। क्योंकि रेगुलर तो देखो कानून का पालन करना पड़ेगा, 98-70 से ज़्यादा तो नहीं लगा पाओगे, रेगुलर तो जॉब देखो इनकी रह नहीं पाओगे। अगर सुप्रीम कोर्ट परमिशन दे नहीं सकता, वैसे तो किस तरह से देगा, देखो वो भी सोचने की बात है। लेकिन ये है कम से कम सरकार इनको किसी रास्ते से अंदर ले ले, कौशल से ले ले या एडहॉक से ले ले, जैसे अभी इनको 1259 को ले रखा था, तो इनका भी थोड़ा हाथ चलता रहेगा और किसी का बुरा भी नहीं होगा और सबका हित भी सज जाएगा। तो भैया एक अपील सी है, और यूनियन की भी अच्छी बात है, यूनियन को आगे बढ़ के इस बारे में ज्ञापन वगैरह देने चाहिए सरकार को भी, और जो अधिकारी उनके साथ भी मिलकर सबसे पहले तो 1259 को रेगुलर पर ज्वाइन कराओ, इनका लाभ दिलाया जाए। उसके बाद 13 के विषय में सहानुभूतिपूर्ण से सरकार भी विचार करे, और इनका देखा जाए कि भाई इनके लिए क्या रास्ता निकल सकता है, जो कानूनविद है उनकी राय लेकर भाई अब इस मामले में क्या हो सकता है। कम से कम इनको जो 3 महीने का निकालने का ऑर्डर है उस पर स्टे हो जाए, बस सारे ऑर्डर पर स्टे होने में गड़बड़ हो जाएगी, वो तो फिर 1259 के साथ अन्याय हो जाएगा। लेकिन इसकी जो
या क्लोज है, इस पर स्टे अगर हो जाता है तो इनका भी रोजगार बच जाए। किसी भी तरह से सरकार के पास बहुत रास्ते होते हैं, बच सकती है। ऐसी बात नहीं है कि जॉब ना बचे, बच सकती है। कौन कोई रास्ता निकले आ कर अगर कोशिश करेंगे तो। बाकी भाई ऑर्डर तो देखो, कई साथी पूछ रहे ऑर्डर आओगा सोमवार को। अब तो आना भी मुश्किल है, क्योंकि आज वो टेक्निकल उस पर अपलोड नहीं हो पाया, 2-3 दिन से कुछ दिक्कत आ रही है। तो ऑर्डर आओगा उसमें देखते हैं। वैसे फाइनल तो ऑर्डर में लिखा क्या है अभी तो वैसे बातें सामने आ रही हैं, लेकिन लगभग ये ठीक ही पाऊंगी बात है। ऑर्डर ऐसा ही कुछ आने वाला है। तो भाई कोई भी घना है दिल छोटा ना करे। नौकरी सब कुछ, बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। अपने परिवार ने बच्चा ने संभालो, आगे बढ़ने का टाइम है। अभी तो आपकी उम्र भी है, इसमें नहीं तो और कम ट्राई करिए। और क्या नौकरी जरूरी है, और कम धंधा छेड़ना पड़ेगा भाई भी, जो ना होगा तो। और या फिर आपको जैसे कौशल वगैरह में तो मेरे ख्याल से एडजस्ट जरूर किया जाएगा। ऐसा है तो पॉलिसी ये तो बन भी चुकी है, क्योंकि आपका 5 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया है। तो आपको कहीं ना कहीं गुजारा। जैसे गेस्ट हैं, गेस्ट 14-15 हज़ार साल से नौकरी कर ही ना रहे हैं, वो भी तो अपने बच्चे ने बड़े बड़े करके पाल गए। तो ऐसे भाई सब न को रास्ता भगवान सबको देता है। तो ज़्यादा दिल छोटा करने वाली बात नहीं है। और आगे बढ़ने के रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। अपने आप को और बच्चों को संभालो, कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा।